खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मिडिल ईस्ट की, जहां हूती विद्रोहियों ने इजराइल में अब तक का सबसे भयंकर मिसाइल हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचाई। आखिर हूती ने किस मिसाइल से हमला किया और कैसे इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल हमले को भांपने में फेल हो गए, देखिए रिपोर्ट। किलोमीटर दूर से आई मिसाइल हमले से दहल गया इजराइल। तस्वीरों में हमले का भयानक मंजर दिख रहा है। रविवार की सुबह सेंट्रल इजराइल में लोगों की आंखें खुली ही थी कि सामने आग और धुएं का गुबार दिखा। रेलवे स्टेशन के पास मिसाइल हमले से हाहाकार मच गया। पूरा ट्रेन ट्रैक आग और धुएं में घिर गया। मिसाइल हमले में भारी तबाही मची। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सेंट्रल इजराइल के लॉर्ड एंड शेमेन शहर पर यह हमला किया गया। तेल अवीव के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गईं। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइलों को यमन से दागा गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे यमन से दागी गई हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे ही मध्य इजराइल के एयर स्पेस में घुसी तो एयर रेड सायरन बजने लगे थे। कई शहरों में लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी के बीच ही हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने लॉर्ड शहर में तबाही मचा दी और तेल अवीव का आसमान भी मिसाइलों के धमाके से गूंजने लगा। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोहियों की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, लेकिन उनके वॉरहेड के टुकड़े ट्रेन स्टेशन के बाकी जगहों पर गिरे, जिससे भारी तबाही मची। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से इजराइल में खौफ जरूर पसर गया। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 15 मिनट में टारगेट तक पहुंच गई। बैलिस्टिक मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी इतने कम समय में तय कर ली। इजराइल और अमेरिका के रडार इन मिसाइलों को सीमा में घुसने से पहले ही डिटेक्ट और ट्रेस नहीं कर पाए। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास गेजर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। आसमान में हूती की मिसाइलों को इजराइल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करती नजर आई। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले पूर्व और उत्तर की तरफ से रॉकेट फायर हुए। तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल के कई शहरों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं रॉकेट हमलों को जब इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में जुटा था, उसी बीच हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के लॉर्ड शहर के पास जंगल के इलाके में भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि कौन सी मिसाइल दागी गई इसका पता नहीं चला। आईडीएफ इसके लिए जांच में जुटी है। लेकिन जो दावा किया गया कि मिसाइल ने 15 मिनट में 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, उसका एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि हूती के पास इस रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है उसका नाम तूफान। तूफान मिसाइल हूती को ईरान से मिली।
ये ईरान की गदीर मिसाइल है जिसे ईरान ने शहाब 3 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। नॉर्थ यमन से तूफान मिसाइल 12 से 15 मिनट में सेंट्रल इजराइल तक पहुंच सकती है। इससे 650 किलो का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। हूती की तूफान मिसाइल की खास बात यह है कि इसे 30 मिनट में ही लॉन्च किया जा सकता है और इसका टारगेट पहले से निर्धारित होता है। फ्लाइट के दौरान इसका रास्ता नहीं बदलता। बताया जा रहा है कि 25 साल से इजराइल ईरान के शहाब 3 को रोकने के लिए एरो सिस्टम को अपग्रेड कर रहा। जंग में इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिडिल ईस्ट में अपने एडवांस सिस्टम और हथियारों की तैनाती बढ़ा रखी। फिर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हूती के तूफान बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते ही अमेरिका और इजराइल के टोही सैटेलाइट नहीं पकड़ पाए। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होने के बाद कई चरणों में आगे बढ़ती है और टर्मिनल फेज में आने से पहले ही इसे मार गिराया जा सकता है। यानी साफ है कि ईरान की मिसाइलों से हूती ने इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। वहीं खबर यह भी है कि हूती विद्रोही सीरिया भी पहुंच गए हैं। जॉर्डन के रास्ते हूती विद्रोहियों का एक स्पेशल ग्रुप सीरिया पहुंचा है जो लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जुड़ सकता है। इजराइल के खिलाफ गोलन हाइट्स की तरफ से जंग शुरू हो सकती है, जिससे मिडिल ईस्ट में भयंकर संग्राम की आहट सुनाई देने लगी। टीम न्यूज़ नेशन। किलोमीटर दूर से आई मिसाइल हमले से दहल गया इजराइल। तस्वीरों में हमले का भयानक मंजर दिख रहा है। रविवार की सुबह सेंट्रल इजराइल में लोगों की आंखें खुली ही थी कि सामने आग और धुएं का गुबार दिखा। रेलवे स्टेशन के पास मिसाइल हमले से हाहाकार मच गया। पूरा ट्रेन ट्रैक आग और धुएं में घिर गया। मिसाइल हमले में भारी तबाही मची। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सेंट्रल इजराइल के लॉर्ड एंड शेमेन शहर पर यह हमला किया गया। तेल अवीव के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गईं। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइलों को यमन से दागा गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे यमन से दागी गई हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे ही मध्य इजराइल के एयर स्पेस में घुसी तो एयर रेड सायरन बजने लगे थे। कई शहरों में लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी के बीच ही हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने लॉर्ड शहर में तबाही मचा दी और तेल अवीव का आसमान भी मिसाइलों के धमाके से गूंजने लगा। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोहियों की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, लेकिन उनके वॉरहेड के टुकड़े ट्रेन स्टेशन के बाकी जगहों पर गिरे, जिससे भारी तबाही मची। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से इजराइल में खौफ जरूर पसर गया। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 15 मिनट में टारगेट तक पहुंच गई। बैलिस्टिक मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी इतने कम समय में तय कर ली। इजराइल और अमेरिका के रडार इन मिसाइलों को सीमा में घुसने से पहले ही
डिटेक्ट और ट्रेस नहीं कर पाए। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास गेजर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। आसमान में हूती की मिसाइलों को इजराइल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करती नजर आई। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले पूर्व और उत्तर की तरफ से रॉकेट फायर हुए। तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल के कई शहरों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं रॉकेट हमलों को जब इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में जुटा था, उसी बीच हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के लॉट शहर के पास जंगल के इलाके में भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि कौन सी मिसाइल दागी गई इसका पता नहीं चला। आईडीएफ इसके लिए जांच में जुटी है। लेकिन जो दावा किया गया कि मिसाइल ने 15 मिनट में 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, उसका एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि हूती के पास इस रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है उसका नाम तूफान। तूफान मिसाइल हूती को ईरान से मिली। यह ईरान की गदीर मिसाइल है, जिसे ईरान ने शाहब 3 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। नॉर्थ यमन से तूफान मिसाइल 12 से 15 मिनट में सेंट्रल इजराइल तक पहुंच सकती है। इससे 650 किलो का वॉरहेड फायर किया जा सकता है। हूती की तूफान मिसाइल की खास बात यह है कि इसे 30 मिनट में ही लॉन्च किया जा सकता है और इसका टारगेट पहले से निर्धारित होता है। फ्लाइट के दौरान इसका रास्ता नहीं बदलता। बताया जा रहा है कि 25 साल से इजराइल ईरान के शहाब 3 को रोकने के लिए एरो सिस्टम को अपग्रेड कर रहा। जंग में इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिडिल ईस्ट में अपने एडवांस सिस्टम और हथियारों की तैनाती बढ़ा रखी। फिर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हूती की तूफान बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते ही अमेरिका और इजराइल के टोही सैटेलाइट नहीं पकड़ पाए। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होने के बाद कई चरणों में आगे बढ़ती और टर्मिनल फेज में आने से पहले ही इसे मार गिराया जा सकता है। यानी साफ है कि ईरान की मिसाइलों से हूती ने इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। वहीं खबर यह भी है कि हूती विद्रोही सीरिया भी पहुंच गए हैं। जॉर्डन के रास्ते हूती विद्रोहियों का एक स्पेशल ग्रुप सीरिया पहुंचा है, जो लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जुड़ सकता है। इजराइल के खिलाफ गोलन हाइट्स की तरफ से जंग शुरू हो सकती है, जिससे मिडिल ईस्ट में भयंकर संग्राम की आहट सुनाई देने लगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।